तसव्वुर कीजिए कि किसी वीरान कुतुब खाने में पुरानी किताबें बिखरी पड़ी हैं, किरम खुर्दा गर्द से अटी हुई। उनके जर्द सफ़ात वक्त की बेरहमी की गवाही दे रहे हैं और एक कलम है जो किसी के हाथ में नहीं है, हवा में मुअल्लक है, बस यूं ही बेलगाम ताकत की ख्वाहिश में भटक रहा है। इस कलम से एक दस्तावेज लिखी गई है, प्रोजेक्ट 2025। ये कोई आम मंसूबा नहीं है, ये एक ऐसा ख्वाब है जो हकीकत बनकर दुनिया को अपनी लपेट में लेने को बेताब दिखाई देता है। ये शायद इसे ख्वाब कहना भी ज्यादती होगी, क्योंकि इसके औराक में उम्मीद नहीं है, खौफ का साया है, दहशत का शायबा है। अमेरिका को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने के नाम पर यह मंसूबा ऐसी जंजीरें ढाल रहा है जो दुनिया की आजाद सांसों को जकड़ने के दर पे हैं। कहानी यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ मुड़ती है। हवा में मुअल्लक कलम सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आ जाता है और कदामत पसंदों की सोच से तिराशा गया यह मंसूबा, यानी मंसूबा 2025 बेयक जुम्बश कलम मंजूर कर लिया जाता है। बज़ाहिर मकसद अमेरिका की अजमत की बहाली है, मगर ये बहाली कैसी होगी और किस तरह होगी? क्या चीन पर तजारती दीवारें खड़ी करके होगी? क्या महाजरीन के खिलाफ नफरत की आग भड़का कर होगी? क्या आलमी मुआहदों को जूते की नोक पर रखकर, या फिर फलस्तीन के मजलूमों के हक में उठने वाली हर आवाज को कुचल कर होगी? ये सब एक कहानी के मुख्तलिफ सीन हैं और इसका हिदायतकार कोई और नहीं, प्रोजेक्ट 2025 है। सदर ट्रंप का दावा यह है कि अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने की राह है ये असल में, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर? ये किस कीमत पर होगा? क्या इसकी कीमत 21 लाख सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी है? क्या वो अमेरिकी क्लर्क जिसने जिंदगी के 20 साल एक दफ्तर में खपा दिए, बस इसलिए निकाल दिया जाएगा कि वो किसी सियासी गिरोह का हमनवा नहीं है? या क्या ये अजमत की बहाली का असल चेहरा हो सकता है? ये कोई आम फैसला नहीं है, बल्कि एक बम है जो अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी के ईवानों को हिला कर रख देगा। ये तो आगाज है, असल पिक्चर तो अभी बाकी है। महकमा तालीम के खात्मा की बात हो रही है, सेहत की सहूलियात पर ताले डालने की धमकी दी जा रही है। क्या कोई सोच सकता था कि वो अमेरिका जो तरक्की और इंसानी हकूक का दावेदार है, वहाँ एक माँ अपने बीमार बेटे को लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगी? वो हॉस्पिटल जहाँ कभी उसकी उम्मीद का चिराग जलता था, अब प्रोजेक्ट 2025 की नजर हो चुका होगा। बेटा ठंडी आंख से माँ की तरफ देखता है और लबों पर अलविदाई मुस्कुराहट सजाकर पूछेगा, मामा क्या मैं मर जाऊं? क्या मेरे मरने का वक्त आन पहुंचा है? जवाब किसी के पास नहीं है, मां के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। जवाब है तो सिर्फ प्रोजेक्ट 2025 के पास है, जो खामोशी से मुस्कुरा रहा होगा। ये मंसूबा सिर्फ मैशियत और रोजगार तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल समाजी तब्दीली की दाग बेल डालने का ख्वाह है। औरत के हकूक, अस्काते हमल की आजादी और सिनफी शनाख्त पर कदगन लगाने की बात हो रही है। अमेरिकी अदालतों के दरवाजे औरतों के लिए बंद करने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। टेक्सास की गलियों में एक सहमी हुई लड़की जो जुल्म का शिकार बनती है, अब जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। उसे किसी महफूज पनाहगाह की तलाश है, मगर नई पॉलिसियों ने उसके कदमों तले से जमीन खींच ली है। ये है इंसान दोस्त अमेरिका का वो नया चेहरा जो प्रोजेक्ट 2025 ने तराशा है। लेकिन क्या ये सिर्फ अमेरिका का मसला है? नहीं, इस मंसूबे की बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। क्या पाकिस्तान भी इसके लपेट में आएगा? क्या हमें भी हुक्म दिया जाएगा कि अमेरिका के साथ चलो, या फिर चीन के साथ दफन होने के लिए तैयार हो जाओ? ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक खुली धमकी है। पाकिस्तान का अलमिया यही है कि हमने कभी अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश नहीं की। हम कभी एक तरफ झुकते हैं तो कभी दूसरी तरफ लुढ़क जाते हैं। हमने हमेशा दूसरों के साए में पनाह ढूंढी, और जब साए छटते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों का अंदाजा होने लगता है। हमने कभी अपना कैंप खुद नहीं बनाया, हम हमेशा दूसरों की छांव तले खड़े रहे। अब जब पुरानी छांव हट रही है तो हम खुद को धूप की तमाजत में जलता हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 2025 की हकीकत क्या है? क्या ये डिक्टेटरशिप का नया चेहरा है? क्या अमेरिका में जमहूरियत का सूरज गरूब होने को है? अगर ऐसा नहीं भी है तो भी माहिरीन ये कहते हैं कि ये मंसूबा ट्रंप को डिक्टेटर बनाने का पहला जीना है।
जाहिर है जब मीडिया को खामोश कर दिया जाए, जब अदालतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाए, जब अवाम को खौफ के अंधेरों में धकेल दिया जाए, तो फिर वही होता है जो माजी में हिटलर के जर्मनी में हुआ था। हिटलर ने मुआशी तरक्की के नाम पर जमहूरियत को कब्र में उतारा था। ट्रंप का नारा भी मिलता जुलता है। क्या तारीख खुद को दोहराने जा रही है? और अब ये सब कुछ अमेरिका में होने जा रहा है, आज के ट्रंप के अमेरिका में। अगर आपको ये सब सुनकर खौफ आ रहा है तो घबराएं मत, क्योंकि हर अंधेरे में एक चिराग जरूर जल रहा होता है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर तालिबात हाथ में बैनर उठाए खड़ी हैं, प्रोजेक्ट 2025 को रोको के नारे के साथ। टेक्सास की नर्सें अदालती दरवाजा खटखटा रही हैं। पाकिस्तान के खलियानों में दरांती थामे देहाती किसान दानिश के मोती बखेर रहा है। हमें किसी की गुलामी मंजूर नहीं, हमें किसी के कैंप में जाना नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली नारे के दावे के साथ। और ये छोटी छोटी आवाजें हैं, लेकिन याद रखिएगा जब कतरे मिलते हैं तो दरिया बनते हैं, और जब दरिया तूफान बनते हैं तो तख्त उलट जाते हैं, ताज उछल जाते हैं। सवाल ये नहीं कि प्रोजेक्ट 2025 कामयाब होगा या नहीं, सवाल ये है कि हम कहां खड़े हैं। हम खामोश तमाशाई बनेंगे या इस दीवार का हिस्सा बनेंगे जो जुल्म की राह में खड़ी होगी। तारीख गवाह है कि हर जाबर को जवाल आता है, तो वो लोग जो आमर के कसीदे पढ़ रहे होते हैं वक्त के साथ मट्टी में दफन हो जाते हैं। प्रोजेक्ट 2025 एक ख्वाब है, एक ख्वाब नातमाम, मगर इंसानियत की जागती आंखें इसे डरावना ख्वाब बनने नहीं देंगी, क्योंकि हकीकी ताकत हमेशा आवाम के हाथ में होती है, ना कि किसी प्रोजेक्ट के बंदूक बरदारों के हाथ में।